तो ये तो हमने बात कर ली प्रेडिक्शन की थोड़ी बहुत। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कोई वेल्थ क्रिएट कर सकता है स्टॉक मार्केट से अगर करना चाहता है तो। मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा। ठीक है कि आपको कैसे शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो समझिए आज मार्केट में लोग आते कैसे हैं। कोई भी मान के चलिए फ्रेश ट्रेडर आ रहा है, इन्वेस्टर आ रहा है, वो शुरू तो ट्रेडिंग से करते हैं, बाद में इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ट्रेडर आता कैसे है, उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अच्छा दिन का 300 रुपये कमा लूँ, 400 रुपये कमा लो, 500 रुपये कमा लो। जो बंदा 500 रुपये कमाने की सोच रहे उसके पास कैपिटल भी कम ही होगा। हाँ। तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा? ऑप्शंस को। हाँ, कम पैसे में मिल जाएगा। हाँ कि अपने 5,000 है तो 5,000 के डबल हो जाएंगे ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में कौन सा वाला, वो ऑप्शंस बायर बनेंगे कि सेलर बनेंगे? ऑप्शंस बायर बनेंगे, कम पैसा लगता है तो वो बना ऑप्शंस बायर। अब ऑप्शन बाइंग में क्या है कि आप एक कार खरीद रहे जो शोरूम से निकलती जिसका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, ये है ऑप्शंस बाइंग जो लोग करते हैं। अब जब आप ऑप्शंस बाइंग में जाते हैं या ऑप्शन में काम करते हैं, आज नहीं तो कल आपको लॉस होना ही है। एक दिन आप 0 हीरो खेल लेंगे, अच्छी बात है, उसके बाद आपको लॉस होना ही है। तो सबसे पहले कोर कारण को समझो कि लॉस क्यों हो रहा है आज के दिन। आपसे पहले जो लोग आए उन्होंने क्या गलती की? सबसे पहले ऑप्शन में नहीं जाना है। ओके। स्टॉक मार्केट का नॉलेज सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि मैं एक बेटर इन्वेस्टमेंट भी कर सकूं, है ना। मुझे एटलीस्ट पता हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, इसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानकारी आपको स्टॉक मार्केट देता है कि कौन सा कंपनी है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो मेरा सजेशन रहता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, आपका पहला काम होगा 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट, हाँ, मतलब जिसे हम पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। कि 1 साल मैं किसी कंपनी में जाऊंगा, पहले पैसा कमा तो लो। आप जिनको देख के आ रहे हैं ना कि उन्होंने 20 लाख एक ट्रेड में कमा लिया, उन्होंने 1 करोड़ एक ट्रेड में कमा लिया, सोच के देख ले, जिस बंदे ने 1 करोड़ एक ट्रेड में कमाया होगा उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? मिनिमम 20 लाख होगा, आराम से मिनिमम 10 लाख होगा। तो आपको लगता है कि वो अपने पॉकेट से दे रहा होगा वो पैसा? उसके पास वो बैकअप प्लान है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, और उसने ऑलरेडी कमा के रखा हुआ है। उसकी जर्नी बहुत लंबी है। हाँ। और एक चीज बताता हूँ जो कोई बताता नहीं है, ये जितने भी आप देखते हैं ना ऑप्शंस ट्रेडर, आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं वो ऑप्शन ट्रेडर, उनके एक्चुअल जो वेल्थ बना है ना, वो इन्वेस्टिंग से बना है, वो स्विंग ट्रेडिंग से बना है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग से बना है। इक्विटी में जाके चेक करेगा कभी उनका पोर्टफोलियो, इक्विटी में ग्रीन दिखेगा आपको, तो उनका बैकअप इक्विटी में है। आपको ऑप्शन दिखाया जाता है क्योंकि आप भी वही देखना चाहते हैं। ये उनकी गलती नहीं, आप भी वही देखना चाहते हैं, है ना। कि अच्छा चलो लगाया, विद इन ए मिनट आ गया, वो जो एक्साइटमेंट होता है, डोपामिन आता है। अच्छा लगाया, विद इन नेक्स्ट 1 सेकेंड 1 मिनट में रेड या ग्रीन आएगा, तो आपको वो एक्साइटमेंट चाहिए होता है। पैसा कमाना एक्साइटमेंट तो है नहीं, बोरिंग काम है। तो सबसे पहले आओ इन्वेस्टमेंट में 1 साल दो या 2 साल, तो पहले कुछ कमा तो लो स्टॉप लॉस देने के लिए। मार्केट आपसे लेगा, लेकिन स्टॉप लॉस देने के लिए पैसा कमा लो पहले। ओके, है ना। 1-1.5 साल दो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है। आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लो, उस पैसे को यूटिलाइज करो। उसके बाद इक्विटी खत्म, मान के चलिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से पैसा बना। अब आपका एक साल में क्या होगा ना, आपने मार्केट के साइकिल को देखा, डिफरेंट फेज को देखा, न्यूज़ के साथ कैसे इंपैक्ट करता है। तो 1 साल का समय तो देना ही है इन्वेस्टमेंट पे, पैसा वैसा कमा लो। अब एक सवाल आ जाएगा कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, ठीक है, किस अमाउंट से स्टार्ट करें। हाँ, क्योंकि ये सबका होता है। अब क्या है ना, इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। लोग ये क्यों सोचते हैं कि सर कितना कैपिटल से शुरू करूँ। जब आप बिजनेस करते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि मैं कितना कैपिटल से शुरू करूँगा, आप डिसाइड करते हैं ना, हाँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब बस इतना समझ लीजिए कि मुझे इसका रिटर्न क्या मिलेगा। रिटर्न ROI डिपेंड करता है कि मैं कितना कैपिटल लेकर आऊँगा, है ना, कि मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, मैं अप्रोक्स कितना एक्सपेक्ट करूँ, उसके हिसाब से आप कैपिटल लेके आएंगे। अब इस जो स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिक कैपिटल का एक वो होता है ना कि सर कितना कैपिटल चाहिए, कितना स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, ये तब होता है जब ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हैं। कोई स्ट्रेटेजी बन गया, इसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट ही चाहिए, इसके नीचे आप कर ही नहीं सकते। लेकिन इक्विटी में, अदर सेगमेंट पे क्या आप किसी भी कैपिटल से शुरू करो। आप बिजनेस कर रहे हो, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, आप डिसाइड करो ना क्या ROI आएगा, इसके बेसिस में आप क्या पैसा लाओगे, है ना। यहाँ पर एटलीस्ट 1 लाख का कैपिटल तो होना चाहिए मिनिमम। 1 लाख का, 1 लाख का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी 1 लाख में ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लोगे। 1 लाख में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जब एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, तो 1 लाख में आपको डिसेंट रिटर्न आता है परसेंटेज वाइज। बिगिनर में जब आप हैं तो 1 लाख में कुछ नहीं होता, आपको पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, 5-6 लाख तो मिनिमम चाहिए होता है,
फिर भी शुरुआत के लिए, एक्सपीरियंस के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। इसलिए मैंने कहा जब आप 1 साल का समय देंगे ना, उस 1 साल में आप मार्केट के साइकिल को समझेंगे, साइकोलॉजी को समझेंगे, लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट में, न्यूज़ के साथ, ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे। ये आपको हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट स्टेप में। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं 6 महीने के लिए पोजीशन बनाऊंगा, 5 से 6 महीना। ठीक है। अब 5 से 6 महीना अगर आपको पोजीशंस बनाना, जाहिर सी बात है इक्विटी में आप ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले मैं इक्विटी सजेस्ट करूंगा, अदर सेगमेंट तो सजेस्ट करूंगा नहीं, बाद में आएगा। तो इक्विटी में आप काम करिए, 5 से 6 महीना काम करिए। टाइम फ्रेम छोटा हो रहा है। देखिए, पहले आपने 1 साल समय दिया, 1 से 1.5 साल, उसके बाद आपने 5 से 6 महीना समय दिया। 5 से 6 महीने में आपको क्या होगा, एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। 5 से 6 महीना आपने मार्केट को और देख लिया, आप थोड़ा सा पहले से मैच्योर हो गए। आज जैसा आपका जा रहा है ना, जब आप 5 महीने मार्केट में काम करेंगे, आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगी, आपको मार्केट के नॉलेज ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट के चाल के बारे में नॉलेज ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो पहले 5 से 6 महीने वहाँ पर दीजिए, उसके बाद टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और कम कर दीजिए कि 2 महीने के लिए पोजीशंस बनाएंगे, 2 महीने इसमें काम करिए। 2 महीना आपने काम कर लिया, आपने देखा कि अच्छा 2 महीने में मेरा प्रॉफिट आ जाता है। हाँ। 2 महीने में तक अच्छा ठीक है, अच्छा डिसेंट रिटर्न आ जाता है, जो भी रिटर्न आ रहा होगा। उसके बाद टाइम फ्रेम को और छोटा करिए। अब जो पोजीशन बनाएंगे 1 महीने के लिए बनाएंगे। एक्यूरेसी और ज़्यादा चाहिए होगा, मेहनत और ज़्यादा चाहिए होगा, मार्केट के साइकिल के बारे में पता है, लोग कैसे बिहेव करते हैं मार्केट में, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, ये सारा चीज़ आपने देखा हुआ। क्योंकि आपका टाइम फ्रेम क्या होगा, पहले 1 साल, फिर 6 महीना, पहले उसके बाद 3 महीना, अब 1 महीने में आए, आप थोड़ा और मैच्योर हो गए। उसके बाद आप आएंगे 15 दिन में। 15 दिन के लिए? 15 दिन में। इक्विटी की आप बात कर रहे हैं, इक्विटी में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आप 3 महीने में आएंगे ना, आप फ्यूचर की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप ऑप्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होते हैं, जैसे फ्यूचर जो होता है ना, इनका एक्सपायरी 3 महीने का होता है। हाँ। यानी कि अब जब आप 3 महीने के अंडर में आ गए, कि 3 महीने में मेरा ट्रेड एक्यूरेट हो जाता है ना, आज मैं गलत हूँ, कल मैं गलत हूँ, परसों मैं गलत हूँ, लेकिन 3 महीने में सही हो जाता हूँ, तो आप फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए लायक हो चुके हैं। आप कैसे समझेंगे कि मैच्योर हुआ कि नहीं? जब 3 महीने में आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल बन जाता है, तो आप समझ लेंगे कि आप जो है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेड करने लायक हो गए। अब देखिए, इक्विटी से धीरे धीरे करके फ्यूचर में आ गए, कैश से धीरे धीरे करके फ्यूचर में आ गए। अब आपने शुरू किया, अब 20 दिन की बात कर रहे हैं, 20 दिन में आप ट्रेड किए, आपका ट्रेड 20 दिन में प्रॉफिटेबल बन जाता है। इसका मतलब क्या है, आप ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। ऑप्शन की ओर जा सकते, जाना नहीं अभी जा सकते, आप थोड़ा सा एलिजिबल हो रहे हैं। उसके बाद आपका ट्रेड बनेगा 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। जब आप 1 हफ्ते में प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब अब तक आपको मोमेंटम के बारे में आइडिया हो चुका है। जिस बंदे को मोमेंटम नहीं पता, वो ऑप्शंस बायर कैसे है? ऑप्शन में क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। अगर एक जगह पे मार्केट रुका रहेगा, इसका मतलब आपके लेते ही इसमें मोमेंटम आना चाहिए, राइट। तो जिस बंदे को मोमेंटम नहीं पता, वो ऑप्शन बायर कैसे बना? इसका मतलब ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए क्या है, आपका सीक्वेंस देख लीजिए क्या है, कितने लोग इस सीक्वेंस में है। अगर आप इस सीक्वेंस में आते हैं और आप मुझे कमेंट में बताएगा, सर इस सीक्वेंस में मैंने काम किया, अगर इस वीडियो को आप 2 साल बाद, 3 साल बाद भी देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, सर इस सीक्वेंस में मैंने काम किया, मैं तो लॉस में हूँ। बता दीजिएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन वो डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है। राइट। तो आपने कहा 1 लाख का कैपिटल हो, उसके बाद में आप इक्विटी में आओ, उसमें सीखो, करो, और पहले 1 साल का टाइम फ्रेम दो, उसके बाद फिर 6 महीने का, फिर 3 महीने का, मतलब ये 2 साल की पूरी जर्नी हो जाएगी कुल मिलाकर के। हाँ, 2 से 2.5 साल। 2 साल बाद फिर उसको इन्वेस्टिंग से ट्रेडिंग में आने वो लायक होता है, आना नहीं लायक होता है। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप उसमें आओ या ना आओ, उसको भी आप अंडरस्टैंड करो। हाँ, ठीक है। अब मान के चलिए, मुझे पता है क्योंकि मैंने काम किया, तो मान के चलिए 5-7 दिन में मेरा ट्रेड सफल हो जाता है, तो मैं फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूँ, मैं ऑप्शन में जा सकता हूँ। अब धीरे धीरे करके इसको और छोटा करना है। जैसे आप एक दिन या कल के लिए BTST कर रहे हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, इसमें आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा चाहिए होगी, है ना। तो यहाँ तक आने के लिए आपका एक सीक्वेंस है ना। आप अगर किसी को पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो पहले आपने खुद पढ़ा है, आपने खुद जर्नी फेस किया है, राइट। उसके उसके बाद जाकर आप पढ़ाते हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी है। पहले जर्नी को तो कंप्लीट करो, ये भी एक डिग्री है, इसमें कैरियर बनाओगे, फुल टाइम ट्रेडर बनोगे, पैसा कमाओगे, इससे घर चलेगा, परिवार चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये भी तो एक कोर्स है, प्रॉपरली आगे बढ़ो। हम लोग बीच के, मतलब इन बिटवीन जितने भी स्टेप होते हैं वो सारे स्किप करके सीधा आते हैं ऑप्शन में। तो गलती कहाँ पर है? सबसे लास्ट ऑप्शन है, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे लास्ट ऑप्शन है। यस, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिटेल ट्रेडर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पहला ऑप्शन, क्योंकि लालच है वहां पर। लालच मारने के लिए ही बना है आपको,
और जहाँ बोरिंग चीज़ें वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की है, बहुत काम की है। ओके। तो इससे वेल्थ कैसे बनेगी? 1 लाख का कैपिटल उसने लिया, अब 1 लाख से ही उसकी पूरी जर्नी अगर चली भी, हो सकता है बीच में वो ऐसा नहीं प्रॉफिट में हो जाएगा, माइनस में भी जाएगा। मान लो 1 लाख की कैपिटल से उसने सीख कर चलो 60-70 पे अटक गया हो, तो वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? वो ऑप्शन सीख करके बनेगा, या फिर उसी 60 से भी वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है, फिर और उसको अमाउंट चाहिए होगा किसी और काम से? चलिए, अब वेल्थ बनाने के लिए अल्टीमेटली आपके पास एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए। मैं आपको दिलासा नहीं दूंगा कि अच्छा 1 लाख से, जैसे कि ऐसे बहुत वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसने 1 लाख से 1 करोड़ बना लिया, है ना? मिलता है ना वीडियो, लोग देखते भी है, उनमें मिलियंस में व्यूज आते हैं। ऑनेस्टली अगर ऐसा ही होता, अगर 1 लाख से 1 करोड़ बना लिया जाता, तो उसको कहिए 1 करोड़ से आप बनाओ 100 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ से बनाओ 100 करोड़। 1 लाख से क्यों बना रहे हो? तुमको किसने कहा? तुम पहले बनाओ तो, है ना? तुमको समाज सेवा करने के लिए किसने कहा कि नहीं मैं दिखा रहा हूँ, देखो 1 लाख से मैं 1 करोड़ बना रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ? तुमको दिखाना नहीं है, पहले बना लो। क्या लगता है आपको, जो पैसा बना रहे हैं, एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं, उनको समय है इन सारी चीज़ों पे? वो टाइम स्पेंड करे? नहीं। अब देखो, पैसा कमाने के लिए डिसेंट पैसा चाहिए। बिजनेस करोगे तो पैसा तो चाहिए होगा, बिना पैसे के बिजनेस होता नहीं है। मिनिमम 5-6 लाख का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? और स्टॉक मार्केट के एडवांटेज समझो। हम ये नॉर्मली सोचते हैं कि अच्छा चलो 20% आ गया, 25% आ गया, 30% आ गया, ये तो नॉर्मली आना चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा तो छोड़ दो स्टॉक मार्केट। एक सवाल भी आता है कि कितने % अगर आए तो सही है स्टॉक मार्केट में? मिनिमम 25%, 30% आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा छोड़ दो। ओके, अगर आप इसमें फुल टाइम कर रहे हो तो 20, 25, 30 तो आना चाहिए आपको। हाँ, 20, 25, 30 आना चाहिए, अदरवाइज छोड़ दो मार्केट, ठीक है? अदरवाइज तुम काम मत करो, क्योंकि अदर बिजनेस इससे ज़्यादा देंगे तुमको फिर, है ना? तो अदर बिजनेस में चले जाओ, इसमें फोकस मत करो। अब तुमको करना क्या है कि एक डिसेंट अमाउंट लेके आओ। इट कैन बी 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख। अब तुमने 1.5 साल, 2 साल मार्केट में स्पेंड किया, 3 साल मार्केट में स्पेंड किया, एक्सपीरियंस आ चुका है। अब इन 3 सालों में तुमको मार्केट के साइकिल के बारे में आइडिया हो चुका है। जिस दिन तुमको लगे कि मार्केट गिर सकता है, उतना प्रिडिक्शन करना आ गया, आराम से बैठो, सही जगह पे पैसा डालो, सही समय पे पैसा डालो, बहुत ही फास्ट कैपिटल बनता है। एक्सीलेंट, है ना? क्योंकि इतने सालों में जर्नी तुमको पता हो चुका है मार्केट कैसे क्या करेगा। है ना? और तुम्हारे पास पैसा भी है। तो पैसा बचा के रखना है उस मोमेंट के लिए। पैसा बचा के रखना है। एंट्री और एग्जिट का प्लान होना चाहिए। एंट्री तो हर कोई करता है, सही एंट्री, सही समय पे एंट्री, वो आपको डिफरेंट बनाता है। हर किसी को एंट्री करना आता है। कोर्स बड़े पड़े हुए यूट्यूब में, फ्री कोर्स, एंट्री है, कर लो एंट्री। किस समय पे एंट्री करना है वो आपका एक्सपीरियंस, वो आपका तजुर्बा है, वो आपको बताएगा। मान के चलिए कि किसी भी जगह पे, जैसे कि इंडेक्स मान के चले, मैं मान के चलो 7% रिटर्न दे दिया। कितना? 60%, मतलब मैं मान के चलता हूं, नहीं मैं एग्जांपल, अच्छा ठीक है, 60% इंडेक्स ने रिटर्न दे दिया। कितने लोग 60% ले पाएंगे? बॉटम के लेवल पे तो कोई होगा नहीं। जब ये 30%, 40% ऊपर आ जाएगा, उसके बाद लोग एंट्री करेंगे, उसके बाद मिलेगा, तो पूरा मिलता भी नहीं है। इसमें बीच में कुछ जिनको मिला 4-5% लेके वो निकल गए। राइट। तो मेन चीज यही है कि जो साइकिल है ना, उसको शुरुआत समझो। निफ्टी 30% दे, 20% दे, 60% दे, 100% दे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमने कहाँ पर लिया, तुम कहाँ पर गए, वो इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि ETF में इतना बन जाता है पैसा, फिर इंडेक्स फंड में इतना बन जाता है, ये है वो है। हालांकि मैं इनमें जाता नहीं हूँ। कितने लोगों ने कमा लिया पता तो सबको है ना? कि 20%, 25% रिटर्न आ जाती है ETF से सालाना, 1 करोड़ में 20 लाख, है ना? तो अगर पता है तो एक काम करो, घर बार बेच के लगा दो फिर। लगा दो ना, फिर उन्हें नए घर आ जाएंगे 1 साल बाद। मतलब फिर से आ जाएगा पैसा, कोई इशू नहीं है। कितने साल लगेगा तुमको पैसा कमाने में? ज़्यादा नहीं लगेगा, तो तुम कमा लोगे। इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये नंबर का गेम है। सही टाइमिंग पता चला, 1 साल में तो हर कोई तुरंत अमीर बनता है और तुरंत इमोशन आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का 20 साल दिया, वेल्थ बनाया, 1 महीने में ख़त्म, 1 हफ्ते में ख़त्म। गूगल सर्च करना, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। तो अगर पैसा कमा रहे हो ना, इसको यूटिलाइज भी करो। तो अगर उसमें टिकना है लंबा, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग भी बनाओ। अगर मार्केट में पैसा कमा रहे हो तो ठीक है ना? इसमें ना जो एक्चुअल में है, जो कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, उन्होंने ये किया हुआ है। अभी हाल ही में मैंने देखा था एक इंटरव्यू, तो किसी ने राधा किशोर दवानी जी से ये पूछा कि सर एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या करना है?
कैसे करना है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि देखो मैंने अपने बच्चों के लिए डीमार्ट खोला हुआ है, तो तुम क्यों आ रहे हो इसमें। तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपको 1 लाख से स्टार्ट करना है, सीखना है, 2 साल 1.5 साल रहना है। उसके बाद में फिर अपना कुछ ना कुछ और भी आपका काम होना चाहिए जहाँ से अर्निंग हो, और फिर आपके बड़ा अमाउंट होना चाहिए जिससे आप ज़्यादा अमाउंट कमा सको। बड़ा मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उसको टाइम आप कंपाउंड कर सको, और फिर हाँ, आपकी एक वेल्थ बन जाएगी। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ये कम से कम 5 से 6 साल, 7 से 8 साल की एक प्रोसेस होगी। अगर आप ठीक से 5 साल 6 साल दे पाते ना, नेक्स्ट 6 साल में आप जो पैसा कमाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आप सोच भी नहीं सकते। बस डिसिप्लिन हटना नहीं चाहिए। जो आपने बताई इतनी सारी चीज़ें, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ।